गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। बीएमएस में पार्टनरशिप एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका रिलेटेड मैथ आज सीखेंगे। फास्ट पार्टनरशिप मतलब क्या है? अगर दो से ज़्यादा आदमी अपना हाथ को ज्वाइन करते हैं या दोनों मिल के एक पार्टनरशिप शुरू करते हैं, उसको पार्टनरशिप बिजनेस बोला जाता है। दोनों इन्वेस्ट करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में और एक नया बिजनेस शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये क्या है? पार्टनरशिप कैसे करना चाहिए, ये सब गाइडलाइंस ये एक्ट में लिखा गया है। बहुत पुराना एक्ट है, 1932। इसके अनुसार पार्टनरशिप को डिफाइंड किया गया है। Partnership is the relation between persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। इसका मतलब क्या है? पार्टनरशिप रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स के बीच एक रिलेशन है। हु हैव, जो कि एग्रीड होते हैं टू शेयर प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री होते हैं। ऑफ ए बिजनेस को चलाते हैं, कोई एक चलाता है फॉर अदर्स, और सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में। हम लोग बीएसएम में जो बिजनेस स्टडीज़ है उसमें पार्टनरशिप के बारे में एलाबोरेटली पढ़ेंगे। ये मैथमेटिक्स है, इसलिए हम लोग खाली इसका कुछ कॉमन टर्म्स और ये क्या है वही खाली जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक और नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या है? इसमें एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, एक आदमी पार्टनरशिप नहीं कर सकता है। पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए दो से ज़्यादा पर्सन्स चाहिए। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस मीन्स दो या तीन जितना भी पार्टनर्स है ये सब के बीच एक रिलेशनशिप होता है बेस्ड ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलेशनशिप वो लोग क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक रिटन एग्रीमेंट तुम्हारा होता है ये कॉन्ट्रैक्ट, और ओरली भी हम लोग इसको बना सकते हैं। Earning profit, like any other business, the basic motive of partnership is also earn profit। दूसरा बिजनेस की तरह पार्टनरशिप बिजनेस का भी प्राइम मोटिव है प्रॉफिट अर्निंग। नेक्स्ट है इम्प्लाइड अथॉरिटी, मीन्स वन पर्सन एक्ट फॉर अदर। एक पर्सन किसी दूसरे के बिहाफ में काम करता है, इसको इम्प्लाइड अथॉरिटी बोलते हैं। इन एब्सेंस ऑफ वन पर्सन और वन पार्टनर, एक दूसरा पार्टनर काम करता है। नेक्स्ट वन इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये एक रेशियो होता है और एग्रीड ओपन, या दोनों पार्टनर या जितना भी पार्टनर है सब मिल के डिसाइड करते हैं कि कैसे वो लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे। इक्वली करेंगे या जितना इन्वेस्ट जो किया है उसी के रेशियो के हिसाब से करेंगे। दिस डिसीजन डिपेंड्स अपॉन दी एग्रीमेंट के ऊपर है कि कैसे वो लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे। दिस इज़ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस। वो लोग क्यों पार्टनरशिप फॉर्म में आते हैं या बिजनेस में आते हैं? पार्टनर्स प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। दिस इज़ द बेसिक बिहाइंड पार्टनरशिप बिजनेस। अब टाइप ऑफ पार्टनरशिप तुम्हारा मैथमेटिक्स के हिसाब से सिंपल पार्टनरशिप है और कंपाउंड पार्टनरशिप है। सिंपल पार्टनरशिप क्या है? अगर इफ द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स आर इन्वेस्टेड फॉर इक्वल पीरियड के लिए अगर तुम्हारा कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल मीन्स द लायबिलिटी which is invested by the partners in the business. Partners are invested for equal periods. That means एक साल के लिए both partner are investing funds।
या 2 साल के लिए, ऐसे इक्वल पीरियड के लिए अगर जितना भी पार्टनर हैं वो लोग अपना फंड को इन्वेस्ट करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड सिंपल पार्टनरशिप। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स आर इन्वेस्टेड फॉर इक्वल पीरियड देन सच पार्टनरशिप इज कॉल्ड सिंपल पार्टनरशिप। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड पार्टनरशिप। कंपाउंड पार्टनरशिप क्या है? अगर डिफरेंट पीरियड के लिए डिफरेंट अमाउंट्स इन्वेस्ट होता है बाय द पार्टनर्स, जैसे कि सपोज ए एक पार्टनर है और बी एक पार्टनर है। ए क्या कर रहा है, 1 साल के लिए अपना 50,000 इन्वेस्ट किया है और बी आफ्टर 6 मंथ पार्टनरशिप फॉर्म में ज्वाइन हुआ। तो 1 साल में 6 मंथ चला गया, 6 महीना चला गया, उसके बाद बी पार्टनरशिप फॉर्म में ज्वाइन हुआ। तो ये 60,000 दे के पार्टनरशिप फॉर्म में ज्वाइन हुआ है, तो इसका कैपिटल इन्वेस्टेड हुआ है फॉर 6 मंथ ओनली। तो डिफरेंट पीरियड के लिए इन्वेस्ट हुआ कैपिटल, ए का 1 साल के लिए हुआ, इसका 6 मंथ के लिए हुआ। तो सच काइंड ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज कंपाउंड पार्टनरशिप। हम यह सिंपल और कंपाउंड पार्टनरशिप रिलेटेड नंबर करेंगे। सिंपल पार्टनरशिप का नंबर फिलहाल 1 देख लो। 3 पार्टनर्स अनिल, विनय एंड विक्रम started a business and invested 15,000, 18,000, 22,000 respectively। 3 तो पार्टनर है, सपोज ए, बी एंड सी। फर्स्ट वन हैज़ इन्वेस्टेड 15,000, सेकेंड 18,000, थर्ड 22,000। Now the profit at the end of the year is 16,500। 16,500 प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट में से किसको कितना मिलेगा, यही क्वेश्चन है। अब देखो 15,000, 18,000, 12, 22,000 का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। दिस इज़ वेरी सिंपल। रेशियो और प्रोपोर्शन में तुम लोग रेशियो निकालना जानते हो। हम लोग ये तीनों का रेशियो अगर निकालेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 15:18:22। नेक्स्ट वन इज सम टोटल ऑफ रेशियो। अब क्या करेंगे, रेशियो का टोटल कर लेंगे। ये तुम्हारा 15 + 18 + 22 आएगा इज इक्वल टू 55। अब टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट तुम्हारा है 16,500। नाउ अनिल शेयर हो गया 16,500 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 55 इज इक्वल टू 4,500। ये काट के देखना। नेक्स्ट तुम्हारा विनय का शेयर है 16,500 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 55। यह क्या है, पार्टनरशिप का ये टोटल हिस्सा को हम लोग क्या कर रहे हैं, 55 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके। और यहाँ पे 18 पार्ट्स जो है दिस इज बिलोंग्स टू, यहाँ पे 18 है, ये 18 पार्ट बिलोंग्स टू योर विजय। आउट ऑफ 55 पोर्शन 18 पोर्शन बिलोंग्स टू विनय। अनिल का है आउट ऑफ 55 15 पोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन में ये स्कूल में जानते हो शायद। तो इसी प्रकार से इसको काट लोगे तो 5,400 होगा। अगेन लास्ट वन इज विक्रम शेयर्स। विक्रम शेयर्स है 16,500 इंटू
22,000 divided by 55 equal to your 66,000 equal to 6,600. Now this is simple पार्टनरशिप. अब हम लोग सेकेंड क्लास में कंपाउंड पार्टनरशिप का नंबर करेंगे. थैंक यू.